एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। फ्रेंड्स, हम बनाने वाले हैं गोंद की ऐसी रेसिपी जिसे आप बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो हम बनाने वाले हैं गोंद की बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, वो भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया, ये देखिए, गोंद। फ्रेंड्स, आप जितनी क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप गोंद ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर रखिए, हफ्तों तक खाइए, खराब नहीं होती है। फ्रेंड्स, और हमने लिए हैं, ये देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें हमने ले लिया है मखाना, बादाम, अखरोट, काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं या फिर बहुत ज़्यादा डालने हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाले ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में देखिए हमने ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब घी। तो बड़ा सा चम्मच था और उससे हमने घी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं गोंद। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे या भुनेंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोंद को आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे एक साथ भुनेंगे ना तो ये नहीं अच्छे से भुनेगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे भुनिए। ये बहुत ही अच्छे से भुनकर रेडी होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से आपको जितना भी गोंद भुनना है आप भून सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी लगती है। चलिए हम आपको फिर से गोंद को भून करके दिखा देते हैं, मतलब दूसरी बार चलिए हम आपको गोंद को भून करके दिखा देते हैं। ऐसे गोंद की रेसिपी किस किस ने बनाई है और किस किस ने नहीं बनाई। अगर जिसने नहीं बनाई है तो प्लीज़ मेरे तरीके से ये गोंद की रेसिपी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। देखिए गोंद को इस तरीके से भून लेना है। गोंद को हमने भून लिया और इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम बस इसे भूनने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो गोंद है वो बहुत जल्दी भुनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गोंद को हम इस तरीके से चलिए भून लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसी तरह से आपको जितना भी गोंद भुनना है सबसे पहले आप गोंद को भून करके रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसी घी में चलिए हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं या भून लेते हैं। ये जो गोंद था हमने सारा भून लिया है और अब इसमें हमने डाल दिए हैं, देखिए, ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स को हमें तब तक रोस्ट करना है या तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, करारे ना हो जाए, तब तक आपको इन्हें भूनते रहना है। फ्रेंड्स, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें भी भूनने में, 2 से 3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी करारे हो जाते हैं। तो बस आपको 2 से 3 मिनट इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हमारे थे बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं और जितना भी घी था मखाने में अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए इन्हें। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप सबके लाइक्स बहुत ही कम आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों को भून करके हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। देखिए गोंद भी अच्छे से भून गया है और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल क्रिस्पी हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी भुनकर रेडी हुए हैं। तब तक कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं आपको तब तक इन्हें भूनते रहना है। फ्रेंड्स, तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे तो हमने इन्हें निकाल लिया और दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं भून करके। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इन्हें हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें मिक्सी जार में डाल करके पीस लें, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर इन्हें हम मिक्सी जार में डाल करके पीसेंगे तो इनका पूरा पेस्ट बन जाएगा। हम इनका पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए जो गोंद है उसको हम इस तरीके से, देखिए इस तरीके से जब आप हाथों से इसे तोड़ेंगे ना तो ये आसानी से क्रश हो जाता है। बस इसी तरह से हम गोंद को क्या करेंगे, हाथों से क्रश कर ले या फिर आप कोई चम्मच वगैरह ले ले, उससे भी क्रश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये क्रश हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स गोंद थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए इसे हम हाथों से नहीं थोड़ा सा टच कर पा रहे थे, तो हमने इसके लिए चम्मच ले लिया और चम्मच से बिल्कुल आसानी से देखिए क्रश हो रहा है। तो ये दरदरा दरदरा जब क्रश हो जाता है ना और जब इसकी रेसिपी बनती है ना तो सच में बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आप मिक्सी जार में डाल करके बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही इसको बनाएं। देखिए इसे हमने दरदरा दरदरा क्रश कर लिया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम रख देंगे साइड में और हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से दरदरा कूट लेंगे। सबसे पहले ही कहा है कि आपको मिक्सी जार में डाल करके पीसना हो तो पीस सकते हैं, लेकिन हम नहीं पीसेंगे। हम इस तरीके से, देखिए, इसे दरदरा कूट लिया है हमने। और इस तरीके से जब आप दरदरी कुटी हुई चीज़ की कोई रेसिपी बनाते हो ना तो सच में उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने 1 कप के करीब दूध ऐड किया है और दूध को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि ये आधा कप ना हो जाए। और फ्रेंड्स, बीच में क्या करना है, आपको इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड करें।
ये इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। 2 चम्मच चीनी ऐड करने से बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ी सी चीनी जो है वो ज़्यादा लगती है, इसलिए चीनी 2 चम्मच हमने ऐड करी। और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, मतलब कि चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है दूध में। और बस इस तरीके से जब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, दूध को बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है। उसके बाद फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से आपको क्या करना है, दूध को लगातार चलाते रहना है। अगर आप दूध को लगातार नहीं चलाएंगे तो फिर कढ़ाई में चिपक जाएगा, फिर जो हमारी गोंद की रेसिपी है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी, में क्या है जलने की महक आएगी। तो इसलिए आपको इसे लगातार धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से चला लेना है। और देखिए इसे हमने चलाते हुए अच्छे से आधा कर लिया, मतलब जो दूध था आधा कप के करीब हो चुका है। ये देखिए बस इतना सा ही हमें इसे करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये देखिए काफी कम हो चुका है, आपको खुद दिख रहा है। और अब इसके हम साइड्स को इस तरीके से छुड़ा लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। और उसके बाद हमने ऐड कर दिया है गोंद जो हमने क्रश करके रखा था। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने दरदरे कूट लिए थे। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करना है, धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। आपको इसे लगातार चलाना है, कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जब ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा ना तो ये खुद कढ़ाई से छूटने लगेगा, मतलब कि ये जो हमारा गोंद का बैटर है ये बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपकेगा, ये अपने आप ही कढ़ाई से निकलने लगेगा, छूटने लगेगा। तो समझ लेना कि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हमारी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो बस इसी तरह से आपको इसे क्या करना है, लगातार चलाना है। तो देखिए हम इसे लगातार चला रहे हैं और ये कढ़ाई में अभी चिपक रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है, इसलिए हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे फ्रेंड्स। वैसे इसे 2 से 3 मिनट जब आप चलाएंगे ना तो ये अपने आप ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे धीमी धीमी आंच पर चलाना है, गैस की फ्लेम को मीडियम या तेज नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से ड्राई कर लेना। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये देखिए अब ये कहीं से भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कहीं से भी ये कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो बस इस तरीके का जो बैटर हमें चाहिए गोंद का। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप इसके लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो हमने देखिए इस तरीके की प्लेट ले ली और इसमें हम निकाल लेंगे। और इसे निकालने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है। बहुत सारा हमारा ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारा गोंद नहीं था, तो जितना गोंद जितनी ड्राई फ्रूट्स थी उसी हिसाब से ये हमारी जो रेसिपी है, ये जो मिठाई है वो बनकर रेडी हुई है। तो ढेर सारी बन जाती, मतलब थोड़े से गोंद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में देखिए कितनी सारी बन चुकी है। और आप इसे व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं, ये व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। अभी तो नवरात्रि आ रहा है तो कुछ ना कुछ अलग से खाने का मन करता है, तो आप इसे एक दिन बनाइए, 9 दिन तक खाइए, बिल्कुल खराब नहीं होती है और बिना झंझट के कम मेहनत में बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसलिए चला रहे हैं कलछी से कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए काफी जल्दी से ठंडा भी हो चुका है, थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसकी बर्फी बना सकते हैं या फिर आप लड्डू बना सकते हैं या पेड़े का शेप दे सकते हैं, जिस शेप में आप इस रेसिपी को, इस मिठाई को बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। फ्रेंड्स हम इसे कोई शेप नहीं देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल इजी सी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का कोई भी आप डब्बा ले लीजिए या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए, निकाल दीजिए और आप फिर इसे 9 दिन तक रख करके खाइए, ये बिल्कुल खराब नहीं होती। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और जब आपका मन करे आप इसे फ्राई पैन में डाल करके गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। तो आप इसे एक बार बनाएं और 9 दिन तक खाएं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है, बिल्कुल खराब नहीं होती है। कुछ इसके ऊपर हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको डालने हैं तो डालिए, नहीं डालने तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए हमारा जो गोंद की टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे गोंद का हलवा भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। और फ्रेंड्स आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ 1 चम्मच ही खाना है। 1 चम्मच आप खाएंगे, सुबह खा लीजिए, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो आप इस तरीके से गोंद का हलवा बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इजी सा तरीका है। तो आपका मन करे तो आप इसे व्रत में भी बना करके खा सकते हैं या फिर आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो आप इसे एक बार बनाइए और हफ्ते भर खाइए, रोज सुबह आप 1 चम्मच खा लीजिए, पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा और हमारी सेहत के लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो फ्रेंड्स अगर आपने कभी इस तरीके से गोंद की रेसिपी नहीं बनाई है या फिर गोंद का हलवा नहीं बनाया है तो प्लीज मेरे तरीके से ट्राई करना। और किस किस ने मेरे तरीके से गोंद का हलवा बनाया है प्लीज फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी जो गोंद के हलवे की रेसिपी थी या फिर जो हेल्दी सी रेसिपी है वो तो बनकर रेडी भी हो गई है। अगर आप इस नवरात्रि कुछ अलग सा या फिर बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरपूर कुछ खाना चाहते हैं, व्रत रहते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरीके का गोंद का हलवा ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है।
व्रत के लिए तो सच में बिल्कुल परफेक्ट गोंद का हलवा होता है, क्योंकि ये व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। व्रत में क्या होता है, हम व्रत रहते हैं तो आप इस तरीके से इस हलवे को खा लेंगे ना, तो पूरा दिन जो है वो एनर्जी से भरपूर रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से गोंद के हलवे को जरूर ट्राई करना। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की हेल्दी सी और टेस्टी सी गोंद के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।